हेलो दोस्तों, स्पेशल ऑफिसर सीजन 2 के 5वें एपिसोड की शुरुआत 2009 में मुंबई से होती है, जहां एक आदमी अपने गैराज में से अपनी विंटेज कार लेकर स्कूल में पढ़ाने जाता है। असल में वह आदमी एक टीचर था जो अपनी कार से बहुत प्यार करता था। स्कूल पहुंचकर वो अपने कार पर लगी धूल को अपनी रुमाल से साफ करता है, जिसे ऐसा करता हुआ वहीं खड़ा ताहिर देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसने डॉक्टर भार्गव को प्रेजेंट में किडनैप किया था। मानो कि वह विंटेज कार ताहिर को भी पसंद थी। एंड फिर उसे अखबार में उसी टीचर के घर पीजी का विज्ञापन दिखता है, जहां वो अपना नाम सुधीर अवस्थी बताकर किराए पर रहने लगता है। और फिर एक दिन उस टीचर की विंटेज कार गैराज में से ही चोरी हो जाती है, जिसके बाद वो टीचर एकदम से परेशान हो जाता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में उसी सुधीर अवस्थी का होता है, जिसके पास बहुत सी कारों का कलेक्शन था। उसी कलेक्शन में टीचर की वो विंटेज कार भी नज़र आती है, मतलब कि सुधीर ने ही उसे चुराया था। आगे सुधीर हिम्मत सिंह की सारी डिटेल्स और फैमिली की जानकारी लेता है। एंड फिर हमें डॉक्टर भार्गव को दिखाया जाता है, जिन्हें सैम जॉर्जिया के पोर्ट पर उतारकर गाड़ी में बैठा लेता है। एंड फिर सीन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग का होता है, जहां डिफेंस मिनिस्टर हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि हर बार दुश्मन हमें मात कैसे दे रहा है, जल्दी कुछ करो। तब हिम्मत सिंह बताता है कि हमारे बीच का ही कोई आदमी दुश्मनों से मिला हुआ है, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूँगा। आगे मीटिंग में हिम्मत सिंह जिग्नेश ढोलकिया को डोमेनिका से वापस लाने की भी मांग करता है। एंड फिर सीन डॉक्टर हरमिंदर का होता है, जो इंडिया सेफली लैंड कर जाती हैं, जिन्हें काम करने के लिए हिम्मत सिंह अपने डिपार्टमेंट में ही बुला लेता है। आगे हिम्मत अभय से वीडियो कॉल पर बात करता है, जहां उसे अभय बताता है कि जब मैंने यांग को मारा था तो उसके फ़ोन से मुझे पता चला कि असली मास्टरमाइंड यांग नहीं बल्कि सुधीर अवस्थी नाम का इंडियन बिजनेसमैन है। शेखावत सर को अपने डिपार्टमेंट के गद्दार का भी पता चल गया था, जो सुधीर की हेल्प कर रहा था, लेकिन जब तक वे उस गद्दार को पकड़ पाते उसके पहले ही उनका मर्डर हो गया और डॉक्टर भार्गव भी किडनैप हो गए। शेखावत सर का शक वीरेंद्र पर था। सुधीर अवस्थी का दूसरा नाम कलेक्टर भी है, क्योंकि जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी वो उसे ज़रूर कलेक्ट कर लेता था। एक बार एम्स्टर्डम में सुधीर एक इंडियन बिजनेसमैन की बर्थडे पार्टी पर गया था, जहां उसे इंडियन सिंगर सोनू और उसका तबला वादक मोनू पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद वह उन दोनों को उठवा लेता है और 8 महीने से उन्हें अपने पास रखकर अकेले उनके गाने सुनता है। एक बार उसे अपने रसियन पार्टनर की बीवी और बच्चे पसंद आ गए थे, तो उसने अपने पार्टनर को मारकर उसकी बीवी और बच्चे को भी हड़प लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि सर, उसकी फ़ोटोग्राफ हमारे पास नहीं है। एंड फिर सीन सैम का होता है, जो एक डैम पर डॉक्टर भार्गव को सुधीर को हैंडओवर कर देता है। आगे सीन हरमिंदर का होता है, जो डॉक्टर भार्गव का डेटा मैच कराती हैं, जो डिटेक्ट हो जाता है, जिसके आधार पर हरमिंदर हिम्मत को बताती हैं कि उस दिन डॉक्टर भार्गव पोर्ट पर ही थे और वे एक वर्जीनियन वर्कर की वेशभूषा में थे, जिनका फोटो एक वर्कर से बदलकर उनका आईडी प्रूफ बनाया गया था। एंड फिर हिम्मत फारूक को फ़ोन पर खूब डांटता है कि डॉक्टर भार्गव उस दिन उसी कंटेनर जहाज़ पर थे, तुम चूक गए, अगर ध्यान से काम करते तो ज़रूर तुम्हें उस कंटेनर जहाज़ पर डॉक्टर भार्गव दिख जाते। आगे हिम्मत के कहने पर हरमिंदर सुधीर के हैकर जैक को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है और उसे एक मैसेज करती है, जिसने एंड टाइम पर लोकेशन के कोऑर्डिनेट चेंज करके बुडापेस्ट में पेट्रो को दी जाने वाली 2 लाख की रैंसम मनी उड़ाई थी। हरमिंदर उससे खूब बातें करती है और उसके साथ मिलकर काम करने को कहती है। इन्हीं बातचीत के दौरान ही हरमिंदर जैक के कंप्यूटर में मालवेयर भेजकर उसका डेटा हैक कर लेती है, जिसके जरिए उन्हें डॉक्टर भार्गव और सुधीर की लोकेशन मिल जाती है। एंड फिर सीन सुधीर का होता है, जो डॉक्टर भार्गव से इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट करने वाले सिस्टम ओपीआई का एक्सेस मांगता है, जिसे वे मना कर देते हैं। तब आगे सुधीर बताता है कि वो इंडियन ओपीआई को एक्सेस करके उसके डाटा को 10 मिनट के लिए चाइना समेत कई देशों को ढेरों पैसों के बदले में बेचेगा। मतलब कि वो इंडियन इकोनॉमी को ध्वस्त करने की फिराक में है। इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 6वें एपिसोड की शुरुआत
पार्लियामेंट में मीटिंग से होती है, जहां हिम्मत सुधीर अवस्थी की फ़ोटो दिखाकर उसका कच्चा चिट्ठा खोलता है और बताता है कि सुधीर बचपन से ही बहुत ही हरामी था। उसे बचपन से ही किसी भी सिचुएशन से बचने का हुनर गिफ्ट में मिला था। चूँकि सुधीर एक टॉपर IITian था, जिसे अच्छे से समझ आ चुका था कि भविष्य में डेटा ही नई करेंसी बनने वाली है और उसे जहां जिस सरनेम की ज़रूरत होती थी वो उसका यूज करके अपना काम निकलवा लेता था। साल 2005 में उसने चाइना जाकर रेडको कंपनी भी ज्वाइन की थी, जिसके बाद उसने खुद का API ग्रुप बनाया था और बहुत सारे ऐप्स बनाकर खूब पैसे छापे थे। उसने एक मेगासस नाम का स्पाईवेयर भी बनाया था, जिसके द्वारा किसी भी मोबाइल पर कॉल करके, चाहे वह कॉल उठे या न उठे, वह उस मोबाइल को हैक कर लेता था। और इसका प्रयोग उसने इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर किया था और उनके सारे डिटेल्स के बेस पर उन्हें ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करके अपना साम्राज्य खड़ा किया। सुधीर यह सारा काम यांग के साथ मिलकर करता था, लेकिन अब तो वो मर चुका है, इसलिए उसने अपना काम मतलब OPI हैक करने के लिए डॉक्टर भार्गव को किडनैप किया था, ताकि वह इलेक्शन के दौरान इंडियन इकोनॉमी को डगमगा सके। आगे हिम्मत फारूक को सुधीर के अड्डे पर भेज देता है, जिसे सुधीर कैमरे में देखकर दंग हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसी के आदमी जैक ने ही उसके साथ गद्दारी की है। जिसके बाद वो जैक को गोली मार देता है और फिर सुधीर हिम्मत के ऑफिस में उस गद्दार मतलब अपने आदमी को कॉल करता है, जिसे अब्बास ट्रेस कर लेता है। आगे सुधीर उस गद्दार से कहता है कि मुझे हिम्मत के बारे में पल पल की जानकारी चाहिए। आगे हिम्मत को पता चल जाता है कि वह गद्दार कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र है। जिसके बाद हिम्मत वीरेंद्र को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि असल में वो वीरेंद्र नहीं बल्कि चड्ढा है। आगे हिम्मत चड्ढा को एकांत में ले जाकर पूछताछ करता है। तब चड्ढा बताता है कि उसने चोरी से वीरेंद्र के नाम पर सिम कार्ड लिया है और वो यांग के मरने के बाद से ही सुधीर के टच में है। ये सारी बातें बैनर्जी भी सुन लेता है, जिसके बाद हिम्मत बैनर्जी को पिस्टल देकर चड्ढा को शूट करवा देता है। एंड फिर आगे हिम्मत पाकिस्तानी इन्फॉर्मर अल्ताफ़ को फ़ोन करके डोमिनिका में जिग्नेश का लोकेशन पता करके वहां टीना और अविनाश को जिग्नेश को पकड़ने भेजता है। आगे हिम्मत ऑपरेशन पिक्सल के तहत फारूक के साथ एक लेडी एजेंट को सुधीर की लोकेशन पर भेजता है और फिर वो फारूक को समझाता है कि तुम्हें पानी के रास्ते सुधीर के अड्डे पर जाना है एंड फिर डैम की 60 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़कर तुम्हें सर्वर रूम को डिस्ट्रॉय करके वहां से 100 मीटर ऊपर डैम पर जाकर डॉक्टर भार्गव का रेस्क्यू करते हुए सुधीर के सारे सिस्टम को 15 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय करना है। चूँकि ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसलिए फारूक हिचकिचाने लगता है। तब हिम्मत फ़ोन हरमिंदर को दे देता है, जिनके समझाते ही फारूक एकदम से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ टीना और अविनाश जिग्नेश ढोलकिया को उठा लेते हैं। आगे सुधीर डॉक्टर भार्गव से OPI डेटाबेस में एक्सेस ले लेता है एंड फिर फारूक रस्सी से डैम पर चढ़ने लगता है, जिसके पीछे से अभय भी डैम पर चढ़ना शुरू करता है। आगे सुधीर किसी चाइनीज और अमेरिकन से डेटा के बदले पेमेंट रिसीव करता है, जिस दौरान फारूक बहुत से गार्ड्स को मारकर अंदर एंटर कर जाता है। एंड फिर रास्ते में फारूक को सैम मिलता है, जिसे वो जान से मार देता है और उसकी अंगुली काटकर उसे स्कैन करके सुधीर के ऑफिस की एरिया की तरफ जाता है। दूसरी तरफ अभय सर्वर रूम की ओर चला जाता है एंड फिर सीन हरमिंदर का होता है, जहां हरमिंदर बताती हैं कि डॉक्टर भार्गव ने अपना काम शुरू कर दिया है और 5 मिनट के अंदर ही इंडिया के सारे बैंक्स के डेटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आगे फारूक की भिड़ंत सुधीर से होती है। दूसरी तरफ अभय एक ट्रक लेकर सर्वर रूम की तरफ निकल जाता है और कुछ दूर जाकर ट्रक से कूदकर पीछे भागने लगता है कि तभी ट्रक की टक्कर सर्वर रूम से हो जाती है, जिसके बाद धमाकेदार ब्लास्ट होता है और सर्वर रूम उड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डेटा ट्रांसफ़र का काम 8 सेकंड बचने पर रुक जाता है। दूसरी तरफ फारूक सुधीर को जान से मारकर डैम के नीचे फेंक देता है, जिसके बाद अभय और सुधीर हिम्मत को रिपोर्ट करते हैं कि ऑपरेशन पिक्सल सफल हो गया, जिसे सुनकर डिफेंस मिनिस्टर समेत सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ टीना और अविनाश जिग्नेश को डोमिनिका एयरपोर्ट से दुबई ले जाते हैं, जहां डॉक्टर भार्गव के साथ अभय, फारूक और वो लेडी एजेंट
और फिर वे सभी इंडिया आकर जिग्नेश को दिल्ली की सड़कों पर फेंक कर चले जाते हैं। तब सुब्रमण्यम के मन को शांति मिलती है और वो अपनी पत्नी के फोटो को देखता है। दूसरी तरफ परी भी हिम्मत के गले लग जाती है। इसी के साथ ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।